मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से एक बार फिर मौसम को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा है कि बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा प्रभावित हो रही है। यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तीर्थ यात्री मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा जारी रखें। आपको बता दें कि मौसम में बदलाव की वजह से कई बार तीर्थ यात्रियों को यात्रा के बीच में ही रोक लिया गया है। ऐसे में सीएम धामी तीर्थ यात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं, जिससे यात्री सुरक्षित तरीके से तीर्थ यात्रा कर सके। हम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से एक बार फिर मौसम को लेकर अपील की है। चलिए जानकारी लेते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही उत्तराखंड से? संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, बार बार सीएम धामी अपील कर रहे हैं यात्रियों से कि बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा किसी तरह से प्रभावित ना हो, यात्रियों की जान जोखिम में ना जाए। ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? और सीएम धामी जो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं यात्रियों से, यात्रियों का क्या कुछ रुख है इसे लेकर? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है और कई क्षेत्रों में जो है वो बारिश भी देखने को मिल रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से तमाम श्रद्धालुओं से जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उनसे ये अपील की है कि मौसम का अपडेट ले लें और मौसम का अपडेट लेने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और जहां पर भी तेज बारिश होती है, मौसम का मिजाज ज्यादा बदलता है, तो ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर ठहरे। हालांकि मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जिला स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ये अधिकार दिए हुए हैं कि जिस भी जिले में, जिस जनपद में ज्यादा तेज बारिश होती है, मौसम का मिजाज अचानक से बदलता है या भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराना, उनके खान पान की व्यवस्था करना और सही सटीक जानकारी देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। खास तौर पर जिलाधिकारी जो हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि सरकार की तमाम एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस भी, पर्यटन विभाग के अधिकारी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्री हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके और सुगम यात्रा का संदेश लेकर यात्री यहां से वापस लौटे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने फिर से अपील की है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र, SDRF और तमाम जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट हैं और मौसम विभाग की तरफ से जैसे ही अलर्ट और चेतावनी जारी की जाती है, इसको गंभीरता से लिया जाता है। तो तमाम कंट्रोल रूम है आपदा प्रबंधन विभाग के या पर्यटन विभाग के, उनको एक्टिव कर दिया जाता है ताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी मुस्तैद और सतर्क रहे। लिहाजा मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं ताकि यात्री जो है उनकी यात्रा जो है वो सुरक्षित हो सके और एक सुखद यात्रा का संदेश जो उत्तराखंड होकर के जो यात्री जा रहे हैं वो लेकर के वापस जाएं। बिल्कुल सोनू, लगातार ये जो प्रयास सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रहे हैं ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर मौसम की मार और वहीं यात्री जो होते हैं, श्रद्धालु जो दर्शन करने पहुंचते हैं उत्तराखंड, उनके पास भी एक समय निर्धारित रहता है कि इतने समय में उनको भी घर वापस लौटना है। अपने एक शेड्यूल लेकर चलते हैं और मौसम की वजह से कहीं ना कहीं उनका वो शेड्यूल भी बिगड़ रहा है। और दूसरी चुनौती ये कि 4 जुलाई से अब कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संख्या है वो यात्रियों की ज्यादा बढ़ जाएगी उत्तराखंड में। इसे लेकर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है और सरकार इसे किस तरह से निपटेगी, क्योंकि मौसम एक तरह से काफी ज्यादा आए दिन बदलता जा रहा है? देखिए, बदले मौसम के मिजाज के चलते सरकार पूरी तरह से सतर्क, अलर्ट और गंभीर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री कई दौर की बैठकें भी आयोजित कर चुके हैं और मुख्य सचिव के स्तर पर भी कई दौर की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और कांवड़ यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, सुरक्षित यात्री जो है वो कांवड़ यात्रा करें। लिहाजा DGP के स्तर से तमाम प्रदेशों के जो संबंधित प्रांत हैं, राज्य हैं, उनके पुलिस के सीनियर अधिकारियों के, खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी हो चुकी है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से
चार धाम यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ऐसे में जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु हरिद्वार का, तीर्थ नगरी ऋषिकेश का रुख करेंगे और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सरकार के लिए प्राथमिकता में शुमार हो जाती है। लिहाजा कुछ समय पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी तो इस तरह की जो फ्लोटिंग जनसंख्या होती है इसके लिए स्थायी तौर पर अवस्थापनाओं को विकसित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया था, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु के तौर पे हरिद्वार या ऋषिकेश और चारधाम यात्रा में लोग अस्थायी तौर पर आते हैं और जाते हैं तो इनके लिए संसाधन जुटाए जा सके और इनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो परमानेंट की जा सके और इनकी सुरक्षा को प्राथमिक तौर पर लिया जा सके। तो इन पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने निवेदन किया था और सरकार अपने स्तर से भी लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए बजट का भी प्रावधान किया गया है और खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया गया है ताकि जो भी यात्रा करने के लिए दूसरे राज्यों से देश के कोने कोने से जो है वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो चाहे वो चारधाम यात्रा हो। बिल्कुल सोनू, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि यात्रियों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले है, क्योंकि लगातार सरकार कई बैठकें कर चुकी है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी तरह की जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है किसी तरह की जो दिक्कत है वो यात्रियों को ना पहुंचे और लगातार सीएम धामी यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा करें, ऐसा लगातार यात्रियों से कहा जा रहा है। और मौसम में बदलाव की वजह से कई बार तीर्थयात्रियों को यात्रा के बीच में ही रोक भी लिया गया। ऐसे में सीएम धामी तीर्थयात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि जिससे यात्री सुरक्षित तरीके से तीर्थ यात्रा कर सके और अपने घर एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौट सके।